Good morning, students. This is Pradhuman sir again in front of you, and here comes with a new video on the topic of your 8th chapter, that is file management. Okay, so basically we are going to discuss about some other topics in this video, that how could we just simply copying a file or a folder, or how could we just simply renaming a file or a folder. Okay, so these are the two topics that we are going to discuss in this video. So before starting this video, I'm just simply going to remember you that if you are new here in my channel, then go there and subscribe my channel, press the bell icon, select all from the list, so that you can get the notification of my video very firstly. And don't skip this video, watch this video till the last, so that you can get the whole information about how would we simply do some basic operations of do some basic operation in computer to create a file or a folder, to copy or rename a file or a folder. Okay, and some or other basic operations. Okay, so let's get started with this video. But I think I just simply remember you that you have to subscribe the channel or प्रेस द बेल आइकन लाइक दैट ऑल. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले, कॉपीइंग अ फाइल और अ फोल्डर मीन टू क्रिएट अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड फाइल और अ फोल्डर. ओके, मीन्स अगर आप किसी चीज़ की कॉपी, मतलब क्या होता है कॉपी? मतलब होता है जस्ट एज इट इज़, मतलब बिल्कुल जैसे, बिल्कुल टू कॉपी. ठीक है, मतलब लगना चाहिए कि बिल्कुल एकदम सेम है. ठीक है, लेकिन ओरिजिनल वाला मेरे पास है और उसका डुप्लीकेट आपके पास है, लेकिन ओरिजिनल और डुप्लीकेट में बिल्कुल भी कोई फ़र्क ना पहचान पाए, इतना ज़्यादा उसको उसी को कॉपी करना कहते हैं. ठीक है, जैसे कि जब आपने और आपके फ्रेंड ने, मतलब मैंने क्वेश्चन लिखवाए, आपके फ्रेंड ने कंप्लीट कर लिया वर्क. अब आपने अपने फ्रेंड से कॉपी मांग के क्या किया, आपने एज इट इज़, यानी कि जैसा मैंने लिखवाया था वैसा उसने मेरे बोर्ड से कॉपी कर लिया, और जैसा उसने लिखा था आपने उसकी कॉपी से कॉपी कर लिया. तो क्या अब इसमें कोई अंतर रहा? नहीं, बिल्कुल सेम लिखा हुआ है जैसा मैंने लिखवाया है. या फिर एक चीज़ और कह सकते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम टाइम में बच्चे जब नकल करते हैं, ठीक है, वो भी कॉपी करना होता है. मतलब अगर उसमें फुल स्टॉप लगा है तो फुल स्टॉप भी बच्चे लगा देते हैं, स्टिल उनको कोई पता नहीं होता कि उस फुल स्टॉप का मतलब क्या है. या अगर कहीं कॉमा लगा है तो वो कॉमा भी लगाते हैं, भले ही. ठीक है, बहुत से बच्चे तो अगर बोर्ड पर कॉमा लगा दो तो पता ही नहीं चलता कि कॉमा लगा है या फिर फुल स्टॉप है, तो वो कॉमा को भी फुल स्टॉप में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, तो इस चीज़ को ही कॉपी करना कहते हैं, कि बिल्कुल शिद्दत से कॉपी कर रहा है मैंने. ठीक, तो यहाँ पर दिया गया है फिर से वही चीज़, कॉपीइंग अ फाइल और अ फोल्डर मीन्स टू क्रिएट अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल और अ फोल्डर. ओके, टू कॉपी अ फाइल और अ फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, फॉलो दीज स्टेप्स. यानी कि अगर आपको भी कॉपी करना है, मतलब एक फ़ाइल और फोल्डर, मतलब नकल, मैं नकल को नहीं बोल रहा हूँ कि नकल करना है, ठीक है ना, मैं नकल करवा रहा हूँ. ये बड़े खुश हो गए कि अरे वाह सर तो कह रहे कॉपी करवाएंगे, मतलब नकल करवाएंगे. नकल नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक ऑपरेशन है ये कंप्यूटर में, कॉपीइंग अ फाइल और अ फोल्डर. तो अगर आपको भी कॉपी एक फ़ाइल और फोल्डर, पूरी बात बोलना पड़ेगा, नहीं तुम लोग गलत समझ लोगे, फिर कहोगे सर आपने प्रॉमिस किया था नकल करवाने के लिए. ना, ऐसा नहीं है बेटा. तो आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं, हाँ, एक फ़ाइल और फोल्डर को कॉपी करने के जो कुछ स्टेप्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं. आप देखिए यहाँ पर. तो पहला ऑप्शन है, डबल क्लिक ऑन द कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप. इट विल डिस्प्ले द हार्ड डिस्क ड्राइव, CD drive, removable disk device and network location that are connected to your computer. Okay, now double click on the D drive icon. It will display all the files and folders stored in it. यहाँ पर इन्होंने काफ़ी फिर से लंबी चीज़ें बताई गई हैं. ठीक है, select any file or folder that you want to copy. Click on the organize button and select the copy option. From the drop down menu, choose the location where you wanted to place the copy file. Then click on the paste option in the organize drop down menu. Notice that the particular file is copied from the original position to the new location. Okay, काफ़ी लंबा इन्होंने बताया है. ठीक है, जबकि अगर किसी चीज़ को कॉपी करना हो
तो डायरेक्टली हम उसको सर्च करके भी कॉपी कर सकते हैं, जो कि चंद सेकंडों का काम है। लेकिन इस बुक के हिसाब से अगर मैंने कंप्लीट किया तो मेरे को खुद को जो है लगभग 10 से 15 सेकंड, बल्कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 20-25 सेकंड लग जाएगा मुझे, अगर इस टाइप से मैं किसी चीज़ को कॉपी या पेस्ट करूँ। ठीक है, तो पहले इनका लॉन्ग मेथड समझते हैं, फिर मेरा शॉर्ट मेथड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे। इन्होंने बताया कि सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर्स डेस्कटॉप पर, मतलब मॉनिटर डेस्कटॉप जो है आपका, डेस्कटॉप स्क्रीन पर आप फाइंड करिए कंप्यूटर आइकन। हो सकता है शायद सबसे कोने में लेफ्ट साइड पे टॉप कॉर्नर पर आपको दिखाई दे जाए, या फिर आप उसको बीच में से भी ढूंढ सकते हैं, कहीं पर भी आपको मिल जाएगा, लिखा होगा माई कंप्यूटर या फिर दिस पीसी। ठीक है, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद वो विंडो ओपन होकर आएगी। वहाँ पर आपको हार्ड डिस्क की जितनी भी ड्राइव्स हैं, कितनी ड्राइव होती हैं हार्ड डिस्क में, कितनी ड्राइव होती हैं, वहाँ पर 4 ड्राइव्स होती हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव। ठीक है, ये 4 ड्राइव हैं, सी डी ई एफ। इसके अलावा वहाँ पर एक रिमूवेबल डिस्क का ऑप्शन होगा। रिमूवेबल डिस्क यानी कि आपकी पेन ड्राइव। सीडी और डीवीडी का ऑप्शन भी होगा, अगर आपके कंप्यूटर, मतलब अगर आपके डेस्कटॉप में सीडी और डीवीडी इंस्टॉल करने का ऑप्शन है, यानी कि अगर वो पोर्ट है, मतलब वो सेक्शन है जिसमें आप सीडी और डीवीडी लगा सकते हैं, देन यू कैन क्लिक ओवर इट। ओके, तो आप सीडी और डीवीडी से भी आप कोई किसी फाइल और फोल्डर कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्क कनेक्शन भी दिया गया है, यानी कि अगर आप किसी और मतलब इंटरनेट से आप किसी चीज़ को कॉपी करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। इसके बाद उन्होंने कहा है, बताई भली सारी चीज़ें, लेकिन घूम घाम के आए वो डी ड्राइव पर ही। तो डी ड्राइव पर उन्होंने कहा कि डी ड्राइव को ओपन करिए, यानी डबल क्लिक करके डी ड्राइव को ओपन करना है। उसमें से आपको किसी भी फाइल और फोल्डर को जो भी आप चाहते हो कॉपी करना, मतलब आप गाने कॉपी करना चाहते हैं तो आप गाने वाले फोल्डर को कॉपी कर लीजिए, गेम्स वाले को गेम्स, मतलब जो भी आपको करना हो आपने ओपन कर लेना है उसको, मतलब ओपन नहीं करना, सॉरी। अब आपको उसी फोल्डर को या उस पर्टिकुलर फाइल के ऊपर माउस पॉइंटर से सिंगल एक बार लेफ़्ट क्लिक करना है। लेफ़्ट क्लिक करते ही क्या होगा, आपकी फ़ाइल सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, बड़ा लंबा प्रोसीजर है, अभी तो मुझे लगभग मतलब इस चीज़ को बताते 7 मिनट की वीडियो बन चुकी है। ठीक है, पता नहीं कितना टाइम और लगेगा। तो कहाँ था, मैं भूल और गया, मैं क्या कर रहा था, मैं सच में भूल गया। तो हाँ, मैंने फाइल को सिलेक्ट कर ली थी, बच्चे भी नहीं है क्लास में बताने के लिए कि सर आप यहाँ पर थे। ठीक है, तो मैंने फ़ाइल को लेफ़्ट क्लिक पर प्रेस करके मैंने उसको सिलेक्ट कर ली थी। ठीक है, अब सिलेक्ट करने के बाद क्या करना, उसी माउस के उसी पॉइंटर को वहीं पर रह करके एक बार राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करते ही आपके सामने एक लिस्ट खुलकर आएगी। उस लिस्ट में से फाइंड करिए, कहीं पर ऑप्शन लिखा होगा कॉपी का, और उसी के आसपास पेस्ट भी लिखा होगा। ठीक है, तो अब आप उसमें से कॉपी ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने जो दिया गया है, इन्होंने कुछ और ही बताया। इन्होंने कहा ऑर्गेनाइज ऑप्शन पर क्लिक करिए, दूसरे नंबर पर कॉपी का ऑप्शन दिया गया, आपको कॉपी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद कॉपी करने के बाद अब आपकी कॉपी हो चुकी है, मतलब उसकी एक डुप्लीकेट क्रिएट हो चुका है। अब आपको उस डुप्लीकेट को कहीं पेस्ट करना है। ठीक, तो अब आप सी ड्राइव के बाद किसी और दूसरी ड्राइव जैसे ई ड्राइव या एफ ड्राइव में जा कर के ओपन करिए उसको, वहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करिए। अगर फाइल है तो फोल्डर क्रिएट करिए, और अगर फोल्डर है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो डायरेक्ट सीधे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ठीक, तो अब आपने नई लोकेशन फाइंड की, उस जगह पर जा कर के फिर से राइट क्लिक करिए और वहाँ पर जा कर के पेस्ट ऑप्शन को चूज़ करिए। पेस्ट ऑप्शन को चूज़ करते ही आपकी जो फाइल होगी वो कॉपी हो जाएगी। दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। I am not a part of these things by which I can just simply follow such type of lengthy steps, and after that I can just simply copy a particular file or a folder। एक फाइल और फोल्डर को कॉपी करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले आप कंप्यूटर आइकन को ओपन कर लें। ठीक, वही कंप्यूटर आइकन। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली स्टार्ट मेन्यू में भी उस फाइल को सर्च कर सकते हैं। सपोज़ अगर कोई फोल्डर है माई म्यूज़िक। ठीक है, मान लो आप मेरे घर पर आए, आपने मेरे कंप्यूटर में देखे कि सर आपके कंप्यूटर में 700 सॉन्ग्स हैं, 700 गाने। तो आपने कहा कि सर मुझे भी चाहिए। मैंने कहा लो, अभी हाल लो, पेन ड्राइव दो फटाफट अपनी। तुमने मुझे पेन ड्राइव दी, मैंने पेन ड्राइव को इंस्टॉल किया अपने लैपटॉप पे।
इसके बाद मैंने क्या किया, मैं माई फोल्डर पर गया, मैंने डायरेक्ट उस पर राइट क्लिक किया, ठीक है, या राइट क्लिक ना करते हुए मैंने उसको डायरेक्टली क्या किया, मैंने कीबोर्ड के ज़रिए उसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ऑल्ट की से सिलेक्ट कर लिया। एंड आफ्टर दैट उस पर मैंने शॉर्टकट की क्या यूज़ की, Ctrl+C, ठीक है, Ctrl+C कॉपी यूज़ की, मेरा जो फोल्डर है वो कॉपी हो चुका है। अब मैं फाइनली कंप्यूटर आइकन पर क्लिक करके मैंने रिमूवेबल डिस्क, क्योंकि आपकी पेन ड्राइव का नाम क्या है, रिमूवेबल डिस्क, मैंने उस पर क्लिक किया, ठीक है, या रिमूवेबल ड्राइव, तो मैंने उस पर क्लिक किया। एंड आफ्टर दैट जैसे ही क्लिक किया आपकी पेन ड्राइव का सारे जो लेआउट होगा वो ओपन होकर आ जाएगा। फिर उस जगह पर जा कर के मुझे एक बार लेफ़्ट क्लिक करना है, मतलब पेन ड्राइव के किसी भी ब्लैंक पार्ट पे मुझे ब्लैंक एरिया में मुझे जा कर के एक बार लेफ़्ट क्लिक करना है। एंड आफ्टर दैट जस्ट Ctrl+V दोनों कॉम्बिनेशन को एक साथ दबाना है। जैसे ही दबाऊंगा क्या होगा, मेरी जो फाइल है वो कॉपी हो जाएगी फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन, यानी जहाँ से मैंने कॉपी की थी वहाँ से वो कॉपी हो करके उसके अपने फाइनल, यानी कि आपके पेन ड्राइव में सारे के सारे जो 700 गाने थे वो सारे के सारे, अब टाइम तो लगता ही है इस काम को होने में कि भाई 700 गाने हैं, भाई एक दो गाने होते तो 2-3 सेकंड या 4-5 सेकंड में एक गाना चला जाता, अब 700 गाने हैं तो 700 गाने को होने में कॉपी में टाइम लगता है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल और फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। रीनेमिंग, अब यहाँ पर इन्होंने एक और दिया गया है, क्या है, रीनेमिंग अ फाइल और अ फोल्डर, किस तरह से हम एक फाइल और फोल्डर को रीनेम करते हैं वो बताया गया है। टू रीनेम अ फाइल और अ फोल्डर, फर्स्ट ऑप्शन, राइट क्लिक ऑन इट एंड सिलेक्ट द रीनेम ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू, टाइप द न्यू नेम एंड प्रेस एंटर। ओके, काफ़ी छोटा मेथड बताया है, और हाँ इसके लिए एक ही मेथड है जो इन्होंने बताया वही मैं बताऊंगा आपको, मैं कोई अलग से नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें एक ही ऑपरेशन यूज़ होता है। बेसिकली आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई जो भी फाइल और फोल्डर आपको रीनेम करना है। सबसे पहले रीनेम मतलब क्या होता है, रीनेम मतलब होता है दोबारा से नामकरण करना, यानी उसका नाम दोबारा से नेम को चेंज करना। तो चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले उस पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमें पता तो हो कि हम किस फाइल और फोल्डर को रीनेम कर रहे हैं। जैसे आपके पास सपोज़ 5 और 6 गेम्स थे, ठीक है, आपने फोल्डर बनाया माई गेम्स, ठीक, आपने काफ़ी दिनों तक सारे गेम्स को खेला, अब आप उन सभी गेमों से बोर हो गए तो आपने सारे गेम्स डिलीट कर दिए। अब जब गेम डिलीट हो गए तो वो फोल्डर कोई काम का नहीं है, ठीक, लेकिन आपने मुझसे गाने लिए थे, तो अब गानों को कहाँ स्टोर किया जाए, तो अब आपने सोचा कि क्यों ना मैं इस माई गेम नाम के फोल्डर को रीनेम करके उसको माई म्यूजिक में कन्वर्ट कर दूं। तो आपने ऐसा ही किया, आपने क्या किया, आपने उस फोल्डर को सर्च किया, पहले तो ढूंढ लिया आपने, जहाँ जैसे भी करके आपने जहाँ पर भी उसको स्टोर करके रखा था आपने उसको वहाँ से निकाला। इसके बाद उसके ऊपर आपने राइट क्लिक किया, मतलब उस फोल्डर के ऊपर जा करके उसको सिलेक्ट करने के बाद, सिलेक्ट कैसे करते हैं, लेफ़्ट माउस बटन, ध्यान रखना, अगर मैं जब भी कहूँ किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना हो, किसी फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करने का एक तरीका क्या है, अगर मैं कहूँ किसी भी फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, तो सिंपल तरीका है, सिर्फ एक बार उस पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर पर लेफ़्ट माउस बटन ले जा करके क्लिक कर देना है एक बार, ठीक है, यानी कि माउस पॉइंटर ले जा करके लेफ़्ट माउस बटन को एक बार प्रेस करने से ही वो फाइल और फोल्डर सिलेक्ट हो जाती है। इसके बाद अब आप उसके साथ कुछ भी, मतलब कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, जो भी आपको करना हो, ठीक है। तो अब आपको जब आप सिलेक्ट हो चुकी है लेफ़्ट बटन से, अब राइट बटन दबा देना, राइट बटन दबाते उसके सामने फिर से आपके सामने एक छोटी सी मीन्यू खुलकर आ जाएगी। उस मीन्यू में से आपको सबसे नीचे फाइंड आउट करना है, लिखा होगा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के ऊपर या उसके ऊपर लिखा होगा रीनेम, क्या लिखा है, रीनेम, RENAME, ओके। तो अब आपको उस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो फोल्डर के अंदर जो माई गेम लिखा था वो ब्लू कलर से हाईलाइट हो जाएगा। अब आपको बैक स्पेस की दबा देना है,
तो बैक स्पेस की दबाते ही क्या होता है, आपके जो करेक्टर्स होंगे या जो भी लेटर्स होंगे वो आपके इरेज हो जाएंगे। इसके बाद अब आपको वहाँ पर क्या लिखना है, माई म्यूज़िक, ठीक है, माई म्यूज़िक। अगली आप उस फोल्डर को आप माई म्यूज़िक के तौर पर देखना चाहते हैं तो देन यू कैन सिंपली टाइप MY, माई मीन्स M कैपिटल एंड Y स्मॉल, आफ्टर दैट स्पेस म्यूज़िक MUSIC एंड द M ऑफ द म्यूज़िक इज़ टू बी कैपिटल। तो आपने जब इतना टाइप कर लिया एंड प्रेस एंटर की, आपको सिंपली एंटर की प्रेस कर देना है। एंटर की प्रेस करते ही आपके जो फाइल का या फोल्डर है उसका नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत ही इजी प्रोसेस है, कोई ऐसा लेंदी वर्क नहीं है। आप बहुत ही इजीली किसी भी फाइल और फोल्डर का नाम आप इजीली चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर पर्पस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दोनों टॉपिक्स भी कंप्लीट हो गए हैं। आगे इसके अलावा भी अभी कुछ शायद दो तीन टॉपिक या शायद 4 टॉपिक्स अभी रह गए हैं, वो मैं आपको आगे बाद में करवाऊँगा अगली वीडियो में। तो तब तक बने रहे मेरे साथ, ठीक है। और एक बात का ज़रूर विशेष ध्यान रखें कि 6th चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिए हैं। जिन बच्चों का काम कंप्लीट नहीं हुआ है वो अपना काम कंप्लीट कर लें और कंप्लीट होने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सारा का सारा वर्क सेंड कर दें। ये ध्यान रखना, इन केस अगर कभी भी स्कूल ओपन होते हैं तो मैं सबसे पहले कॉपियाँ चेक करूँगा। और अगर किसी का भी वर्क इनकम्प्लीट हुआ, किसी ने भी कोई बहाना दिया कि मैं सर शादी में गया था या मैं घूमने गया था एंड ऑल अदर टाइप ऑफ एक्सक्यूज़ अगर किसी ने भी दिए, देन सुनने वाला नहीं हूँ मैं। क्योंकि लिए घर में कोई काम नहीं है आपके, ना ही आपको झाड़ू बर्तन पोछा कुछ करना है, सिर्फ आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मुझे मेरा कंप्यूटर का वर्क कंप्लीट चाहिए एनी हाउ, आप चाहे कैसे भी करें, ठीक है। और कंप्लीट होने के बाद उसकी फ़ोटो खींचें, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप सेंड करें ताकि मैं चेक कर सकूं कि किस बच्चे ने काम कंप्लीट किया किसने नहीं, ठीक है। और जाते जाते अगेन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और लिस्ट में से ऑल को सिलेक्ट करिए ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। अगर आपको लग रहा है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है, देन यू कैन जस्ट सिंपली press the like button also and share this video with your friends and colleagues so that they can also get the such type of wonderful information about these topics. So stay tuned with me in my channel. Goodbye students.